नमस्कार। सायरन बजने का समय आ गया। जी हाँ, सायरन बजने का समय, ब्लैकआउट का समय आ गया। अब इसका अर्थ आप समझ ही सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति कब पैदा होती है। सायरन युद्ध की मुनादी होता है, संघर्ष की मुनादी होता है। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। कल भारत 54 साल बाद यानी 1971 के युद्ध के बाद पहली दफा देश भर में सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल करने जा रहा है। इससे पहले ये 1971 के युद्ध के दौरान हुई थी ड्रिल, मॉक ड्रिल। ये मॉक ड्रिल युद्ध की परिस्थितियों में सामान्य जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है, उसको क्या उपाय करने चाहिए, क्या एहतियात बरतने चाहिए, उससे संबंधित होती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल इस मॉक ड्रिल को पूरे देश भर में करने का फैसला किया है। इसमें हमले से बचाव के उपाय बताए जाते हैं। नागरिकों को, छात्रों को इसके लिए तैयार किया जाता है कि वो बाकी अपने आसपास वालों को भी इन एहतियाती उपायों की जानकारी दें। युद्ध के समय बजने वाले सायरन बजते हैं ताकि ये जान पाए जनता कि अब परिस्थिति कैसी है, और विशेष तौर पर हवाई हमले से बचने के उपाय इसमें ज़्यादा तौर बताए जाएंगे। अब ये मॉक ड्रिल छोटी घटना नहीं। कारगिल युद्ध के दौरान मॉक ड्रिल नहीं हुई, पाकिस्तान के साथ झड़पों के दौरान कभी मॉक ड्रिल नहीं हुई। फुल फ्लेजेड वॉर यानी सीधे बड़े युद्ध के दौरान 1971 के सीधे और बड़े युद्ध के दौरान ही ये मॉक ड्रिल देश में हुई थी, सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल, जो अब होने जा रही है कल। इसलिए मैंने आज जब चर्चा की शुरुआत की तो मैंने कहा सायरन बजने का समय आ गया है, युद्ध का सायरन। अब इस मॉक ड्रिल का असर पाकिस्तान पर क्या होगा ये भी समझा जा सकता है। ये आधी शताब्दी के बाद, आधी सदी के बाद भारत ने ये कदम क्यों उठाया, ये बड़ी चीज है और इसको समझना भी जरूरी है। पाकिस्तान की जमीन सूख रही है पानी की कमी से, और पाकिस्तान का कंठ सूख रहा है मारे खौफ के इस ढंग की चीज़ों से कि पूरे देश में हवाई हमले से बचने की जो प्रक्रिया है, क्रियाविधि है, उसको लेके चेतावनी और सायरन और मॉक ड्रिल कर रहा है भारत। अब मुझे लगता है कि बैठकें, कैबिनेट की बैठक, सीसीएस, सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक, अर्धसैनिक बलों के साथ बैठक और नौकरशाहों के साथ बैठक, राजनीतिक नेतृत्व के बैठक के साथ बैठक, इन सब बैठक शीर्ष स्तर पर, इन सब बैठकों के बाद अब बात जमीन पर आ गई मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल का मतलब देश को तैयार रहने के लिए कहा जाता है। देश तैयार रहे, युद्ध जैसी स्थिति भी निर्मित हो सकती है। मॉक ड्रिल का सरल भाषा में अर्थ यही है कि देश तैयार रहे, अगर वैसी युद्धक परिस्थिति बने तो देश को नुकसान कम से कम हो, सामान्य जन को नुकसान नहीं हो। इसी ढंग से ये मॉक ड्रिल डिजाइन की जाती है। महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा कैसे होगी, ये सब चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो इसका मतलब कुछ बहुत नजदीक आ गया है, बहुत नजदीक। भारत मॉक ड्रिल कर रहा है, इससे भी पता लगता है, और पाकिस्तान का खौफ बढ़ता जा रहा है, इससे भी पता लगता है कि घटना घटने वाली है। वो समय आ गया जिसकी देश को प्रतीक्षा है। अच्छा, आपने सुना होगा कि भारत में एक ऐसी प्रजाति भी है, एक ऐसा वर्ग भी इस वक्त सक्रिय है, उसमें राजनीतिक लोग भी हैं, गैर राजनीतिक लोग भी हैं, जो कहते हैं पानी कहाँ रोका, क्या रोका, झूठ मूठ का प्रचार है, पानी कोई रोक ही नहीं सकता।
पानी रोकने में तो 50 साल लगेंगे, 100 साल लगेंगे। भारत के लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है हमारा पानी रोक दिया, इसके लिए वो अंतर्राष्ट्रीय दरवाजे खटखटा रहा है, लेकिन भारत में कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो इस बात को लेकर ताल ठोक रहे हैं कि पानी तो रोका ही नहीं। कहाँ रुका पानी? झुट्टे मुट्टे कह रहे हो। उनके संज्ञान के लिए मैं एक बता देता हूं कि जम्मू के रामबन इलाके में बगलियार बांध में चिनाब का पानी पाकिस्तान की ओर जो जाता है, उसको भारत ने उसका फ्लो बहुत सीमित कर दिया। इसका परिणाम मालूम क्या हुआ कि सोमवार को सियालकोट में चिनाब नदी के पानी का लेवल घटकर 15 फीट रह गया। रविवार को जो लेवल था, ये लेवल उससे 7 फीट कम है। यानी सियालकोट में चिनाब में 7 फीट कम पानी हो गया एक दिन में, भारत के द्वारा फ्लो नियंत्रित करने भर से। अब इसका अर्थ क्या है ये भी समझ लीजिए। पाकिस्तान में चिनाब के सिकोड़ने का अर्थ क्या है ये भी समझ लीजिए, और उन लोगों को भी समझाइए जो दुष्प्रचार करने में बिल्कुल सक्रिय ढंग से लगे हैं कि पाकिस्तान का कुछ नहीं हुआ और कोई पानी नहीं रुका। चिनाब के लगातार सिकुड़ने से आगामी 4 दिन के भीतर पंजाब के 2 दर्जन बड़े शहरों में 3 करोड़ से ज्यादा लोग पीने के पानी के लिए तरसने लगेंगे। फिर सुनिए, पाकिस्तान के पंजाब के 2 दर्जन से ज्यादा शहर में 3 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी आने वाले 4 दिनों के भीतर पीने के पानी की किल्लत से त्राहिमाम करने लगेंगे। अब पाकिस्तान में जो सिंधु जल प्राधिकरण है, जिसे अपने यहां है वैसे वहां भी है, उसने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि पानी की कमी के चलते पाकिस्तान में खरीफ की बुवाई में 21% की कमी आएगी। यानी 21% फसल कम बोई जा पाएगी। ये पाकिस्तान कह रहा है। सिंध में पानी का हाहाकार होगा, ये पाकिस्तान कह रहा है। लेकिन भारत में कुछ लोग हैं जो कहते कहां रोका पानी, बताओ ना, कोई पानी रोक सकता है? उन बुद्धिजीवियों को ये जानकारी जरूर लेनी चाहिए। तो खैर, कुल मिला के स्थिति ये कि कल देश भर में गूंजेगा युद्ध का सायरन। एक ऐसी मॉक ड्रिल जो युद्ध के समय लोगों को, देश की संपत्तियों को नुकसान से बचाएगी। और ये ध्यान रखिएगा, ये मॉक ड्रिल छोटी मॉक ड्रिल नहीं है, इसका संदेश छोटा नहीं है। इससे पहले ये मॉक ड्रिल केवल 54 वर्ष पहले 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुई थी देश में। ये ध्यान रखिए तो आपको समझ आ जाएगा कि इस बार कल होने वाली ये मॉक ड्रिल कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी संवेदनशील है, और पाकिस्तान पर इसका असर क्या और कितना होगा। धन्यवाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH